जय श्री कृष्णा मित्रों। नियमित आपसे संपर्क करने का मन रहता है, किंतु कार्य व्यस्तता के कारण अब तक मेरे सारे वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं। किंतु मेरा प्रयास रहता है कि हफ्ते में कम से कम एक आध वीडियो आपको बना के ज़रूर भेजूं, ताकि आप लोगों का ज्ञानार्जन मेरे वीडियो के माध्यम से हो सके। मित्रों, मेरा प्रयास सदैव यथार्थ का चित्रण है। मैं किसी प्रकार से अपने चाहने वालों को भ्रमित करने की स्थिति पर बिल्कुल भी नहीं रहता। स्पष्टवादिता पर आधारित मैं अपने कार्यक्रम आपके समक्ष सदैव प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि आज जैसा कि मैं देख रहा हूं, आज सोशल मीडिया पर प्रायः एक भीड़ सी आ गई है। चाहे वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, मैं देखता हूं कि एक भीड़ प्रायः हमारे समाज का हिस्सा बनते जा रही है, जिसमें यथार्थ कम होता है और व्यक्ति को अक्सर ऐसा देखा गया है कि गुमराह करने का प्रयास ज़्यादा होता है। जब हम अपने चाहने वाले लोगों के माध्यम से सुनते हैं कि कुछ विद्वानों ने उन्हें ग्रहों की स्थिति के बारे में इस प्रकार से भ्रमित कर दिया है कि जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं कल के भविष्य को निखारने के लिए, उन्हें ग्रहों के फेर में इस तरह से बुन दिया जाता है, इस तरह से उन्हें भ्रमित कर दिया जाता है कि वो निकट भविष्य के लिए अपनी तैयारी चाहते हुए भी वो कर तो रहे हैं, लेकिन हरासमेंट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। मैं शुरू से कहता हुआ आया हूं कि ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो कभी भी हारना नहीं सिखाता। जो एक सक्षम ज्योतिषी होगा, जो आपका वास्तव में मार्गदर्शन करना चाहता होगा दिल से, जिसे आपको अनेक रंगों में फंसाने में मज़ा नहीं आता होगा, क्योंकि आपको अनेक प्रकार से कि भाई आप ये करिए वो करिए, आप अपॉइंटमेंट लीजिए, हमारा अपॉइंटमेंट मैंने सुना कि 11,000 रुपये का है और फिर इतने उपाय करने हैं। तो इस प्रकार के ज्योतिषियों ने थोड़ा सा धूम मचाई हुई है। तो मैं प्रायः ये कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो पर छोटे छोटे जो उपाय आपको दिए जाते हैं, उनके माध्यम से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि जो वास्तविक ज्योतिषी है वह ज्योतिष कभी भी आपको भ्रमित नहीं करेगा। इस बात को आप अवश्य अपने संज्ञान में लें। वो आपको उपाय बताएगा, और संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम उपायों के द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में कुछ ग्रह वास्तव में अगर खराब भी हैं तो उनका समाधान ज्योतिष शास्त्र में है, तो उनके माध्यम से उन्हें ठीक किया जा सकता है और अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है या जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, तो सारी चीज़ें पिछले वीडियो मैंने दी हैं। आज इसी क्रम में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कुंडली के हेरफेर से थोड़ा सा बाहर निकलें, यथार्थ को समझने का प्रयास करें, वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करें। मित्रों, सूर्यादि नवग्रह के अस्तित्व को कोई भी नहीं नकार सकता, कोई भी नहीं नकार सकता। वो वास्तव में हैं, उनका वास्तविक प्रमाण हमारे जीवन पर पड़ता है और वायुमंडल में उनका अस्तित्व है। इसे हमारा विज्ञान भी स्वीकार करता है। चाहे वो मंगल ग्रह की बात हो, चाहे चंद्र ग्रह की बात हो, चाहे सूर्य ग्रह की बात हो, बुध ग्रह की बात हो, तो इनके बारे में वास्तविकता हमारे वैज्ञानिकों के समक्ष भी है। तो इनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता और इनका हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यहाँ पर है कि शास्त्र में जो निदान दिए हैं, जो विधान दिए हैं, उनके माध्यम से हम उन ग्रहों के जो क्रूर प्रभाव है उनसे बच सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। यह बिल्कुल एक स्थायी प्रमाण आपको मिलेगा। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी कुंडली में हर ग्रह का कहीं ना कहीं अपना महत्व है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति हमें शिक्षा के क्षेत्र में, हमें सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं। तो शनिदेव
इंजीनियरिंग, टेक्निकल क्षेत्र, और इन जगहों पर हमारा प्रभुत्व यानी कुशल शासक, और जैसे पायलट वगैरह होते हैं, हवाई जहाज़ वगैरह चलाने वाले जो होते हैं, तो ये ऐसी जगहों पर शनि हमें ले जाता है। प्रशासनिक सेवाओं में भी शनि हमें ले जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी कुंडली में मंगल की स्थिति हमें सेनापति बनाती है, एनडीए फोर्स वगैरह पर हमें ले जाती है। राजेश भाग्येश ग्रह होते हैं, गवर्नमेंट जॉब इत्यादि के चांस मंगल के माध्यम से हमें मिलते हैं। तो बुध ग्रह है, वित्त वाणिज्य का कारक है। बुध ग्रह हमें वक्तृत्व कला में भी निपुण बना सकते हैं। बुध ग्रह हमें बैंकिंग के क्षेत्र में भी ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बुध ग्रह का भी हमारे जीवन में काफ़ी प्रभुत्व है। सूर्य ग्रह आत्मकारक हैं। सूर्य ग्रह कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के कारक हैं। ये हमें राजेश और भाग्येश पद देते हैं। चंद्र ग्रह, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन के कारक हैं। कला, संगीत, सौंदर्य के क्षेत्र में चंद्रमा हमें ले जाते हैं। शुक्र का जो संबंध है भोग विलास ऐशो आराम के साथ साथ रंगीन पदार्थ, कलरफुल काम और तमाम भौतिक सुख संसाधनों से उनका संपर्क है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे ग्रह हैं उन ग्रहों का किसी न किसी क्षेत्र से उनका संबंध है। अब बात आती है कि आप किस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। अगर आप शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देवगुरु बृहस्पति को ठीक करना है। अगर आप सेना की तैयारी कर रहे हैं तो आप मंगल को ठीक करिए या शनिदेव को ठीक करिए। अगर आप वित्तीय क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं तो बुध को ठीक करिए। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और जैसे कला, संगीत, सौंदर्य के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और या होटल मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स कर रहे हैं तो शुक्र को आप ठीक करिए। तो इस प्रकार से हर जो क्षेत्र हैं उनके ग्रह हैं, उनके कारक हैं। तो उसके लिए बात वहीं पर आती है कि आप सबसे पहले थोड़ा सा ज्योतिष के पास जाके ये विचार विमर्श कर लें कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके समाधान ज्योतिष के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। तो निसंदेह आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप मनचाहे लक्ष्य को आप जो है फतह कर सकते हैं, यानी मनचाहे लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। तो सार संक्षेप में ये कहूँगा कि जैसे हमको अगर सूर्य ग्रह को लेकर प्रॉब्लम है, सूर्य ग्रह को लेकर समस्या है, तो हम नियमित सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ओम घृण ही सूर्याय नमः इस मंत्र के माध्यम से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जितना हो सके सूर्य को रक्त चंदन, रक्त पुष्प, जल अर्पित करें, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। चंद्रमा अगर दिक्कत में है, कमज़ोर हैं, तो उनके लिए सफ़ेद वस्त्र, दही चावल का दान करें और चांदी का जो है कोई चेन वगैरह पहने, चांदी का कोई छल्ला, रिंग वगैरह पहने। सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से भी आपको राहत मिलेगी। मंगल के लिए आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिला सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। बुध अगर कमज़ोर हैं तो आप हरा चारा गाय को खिलाएं बुधवार के दिन। भगवान शिव के मंदिर में जाकर हरा वस्त्र, हरी दाल आप अर्पित कर सकते हैं। इससे देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था, इस बार फिर बता रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति को संतुष्ट करने के लिए केले के वृक्ष की पूजा करना, वहाँ पर घी का दीपक जलाना, चने की दाल भोग लगाना, गौ माता को पीला चना खिलाना, ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। और गुरुवार के नियम करना, उस दिन नाखून, बाल, मीट, अंडा वगैरह नहीं खाना। तो ये सब कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो आप बृहस्पति को लेकर कर सकते हैं। शुक्र को ठीक करने के लिए आप ख़ास तौर पर जैसे कोई युवा ब्राह्मण पत्नी हैं, उनको सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से शुक्र ग्रह ठीक होते हैं। और इसी प्रकार से शनि ग्रह को ठीक करने के लिए काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ा सकते हैं। ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करने से आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आता है। मित्रों, बात यहाँ पर आती है कि इस प्रकार से डरा दिया जाता है कि आपके ग्रह बकरी हैं, आपके ग्रह बिल्कुल ख़राब चल रहे हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता जीवन में। तो ऐसा करने से हमारा जो एक युवा मास है उसे बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाता है और उसकी जो ऊर्जा है, कार्य करने की शक्ति है, वो प्रभावित होती है। तो मैं मित्रों से आपसे कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी मत डरिए, उपाय जो दिए हैं उनको करिए, निसंदेह इससे फ़ायदा होगा। अगर जैसे कहीं पर कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो रत्नों के माध्यम से आप उसे ठीक कर सकते हैं। अनुष्ठान, छोटे मोटे अनुष्ठानों के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जीवन में प्रगति होगी। मैं समझता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और बताई हुई बातों को अपने जीवन में अगर लागू करेंगे तो निसंदेह आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। धन्यवाद।